दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में स्वागत है आप सभी का। ये वीडियो पार्ट 2 है करंट अफेयर का। पार्ट फर्स्ट हमने देख लिया था, अब शुरू करते हैं हम पार्ट 2। आइए, हाल ही में कनाडा के फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग, ठीक है, फाइनेंशियल होल्डिंग में अगर बात किया जाए तो किस भारतीय ब्यूरोक्रेट को सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जून 2025 में गूगल ने एशिया पैसिफिक क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ पे खोला है? तो हैदराबाद के अंदर गूगल ने अपना सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र खोला है। अगला बात करें तो वन्यजीव संरक्षण में ऐतिहासिक पहल, जिसे IBCA अर्थात इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कहते हैं, कि पहली महासभा का आयोजन जून 2025 में कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली, भारत में। ठीक है, आगे बात करते हैं। जून 2025 में किस राज्य ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया है, जो भारत में अब तक सर्वाधिक है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 18 जून 2025 को जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की है? तो 71वीं रैंक। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं। एक मिनट में पेन एडजस्ट कर लेता हूँ, रेड कलर थोड़ा सा ज़्यादा विजुअल होता है। ठीक है, ओके। अब जून 2025 में जारी दुनिया के 163 देशों की ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो 115 रैंक। ठीक है, इससे पहले अगर आपको लास्ट वीडियो का याद हो तो भारत में एक रैंक 99 मिली है भारत को। ठीक है, वो किस चीज़ की रैंक है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आगे देखें तो जून 2025 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अर्थात विश्व आर्थिक मंच ने वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2025 में दुनिया के कुल 148 देशों में भारत को कौन सी रैंक दी है? तो 131वीं रैंक दी है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में। ठीक है, जून 2025 में किस भारतीय को अमेरिकी मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त करने वाला, मतलब किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त होने वाले डॉक्टर श्रीनिवास मुक्कमाला हैं। ठीक है, कहाँ के? अमेरिका के मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। अगला बात करें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल की शुरुआत की है, का शुभारंभ किया? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उसके बाद राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी कि NFSH रिपोर्ट है ना, कि 5th रिपोर्ट के अनुसार पहली बार भारत का कुल लिंगानुपात बढ़कर कितना हो गया है? तो प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाएं। ठीक है, जून 2025 में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो WII के द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश का कौन सा टाइगर रिजर्व शाकाहारी वन्यजीवों की संख्या के मामले में देश में पहले स्थान पे है? मतलब सफिशिएंट फूड है खाने के लिए जंगली जानवरों को। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है वहाँ पे। ठीक है, 2 जून 2025 को हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में बंजर और क्षतिग्रस्त वन भूमि पर फलादार वृक्ष लगाकर राज्य का ग्रीन कवर बढ़ाने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की है? तो योजना का नाम है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस राज्य ने हाल ही में राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरुआत की है? तो आपको याद होना चाहिए हिमाचल। हिमाचल के CM का भी नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जून 2025 में हिमाचल के किस गांव को राज्य का पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है? ठीक है, तो नाम याद रखना आपको, राजा खास गांव। ठीक है, ये हिमाचल का गांव है जो राज्य का, मतलब हिमाचल का पहला सौर मॉडल गांव हो गया है। हाल ही में भारत के किस प्रतिष्ठित संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक नैनो एंजाइम को विकसित किया है? ठीक है, नैनो एंजाइम्स को विकसित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ISC बेंगलोर। इसकी क्या खास बात है इस नैनो एंजाइम की?
तो ये अधिक रक्त थक्के बनाने से रोकने की क्षमता रखता है, मतलब कि जो ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है ना, एक्सेसिव क्लॉटिंग, उसको रोकता है। तो किसने बनाया है इस तरह के नैनो मटेरियल को? तो IISc बेंगलोर ने। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहाँ पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेल आर्क पुल का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे, ठीक है। जून 2025 में दक्षिण भारत के किस राज्य ने वर्ल्ड लेवल के इको टाउन विकसित करने की घोषणा की है? तो तेलंगाना ने, ठीक है। 5 जून 2025 को किस राज्य ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है? तो राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये आप गेस करोगे बिहार, मतलब यूपी या फिर पश्चिम बंगाल, बट है क्या ये? राजस्थान। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत पहली बार ग्राम पंचायत की डिजिटल पहलों को मान्यता देने के लिए किस ग्राम पंचायत को स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो रोहिणी ग्राम पंचायत है, जो महाराष्ट्र के सिरपुर धुले तालुका की पंचायत है। हाल ही में किस स्थान पर राष्ट्रपति मुर्मू जी ने अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, भूती और पुर्गी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? ठीक है, तो पुर्गी लैंग्वेज लद्दाख है की है, यहाँ से आप गेस कर सकते थे, बट इसको भी आप याद रखिए कि अभी कुछ लैंग्वेज को यहाँ पे आधिकारिक भाषा घोषित की गई है। उसके अलावा आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि लद्दाख जो है एक यूटी है, इसलिए प्रधानमंत्री वहाँ पे कर रहे हैं, मतलब राष्ट्रपति वहाँ पे कर रहे हैं, माफ़ कीजिएगा, मुर्मू जी ने किया है ना, इसलिए। और आधिकारिक भाषा कितनी होगी? अंग्रेजी, हिंदी तो 2 है ही हैं, ठीक है। उसके बाद उर्दू भी है, भूती भी है और पुर्गी हो गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 जून 2025 को कहाँ पे भारतीय भाषा अनुभाग BBA का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली के अंदर। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने थल्लिकी वंदनम योजना शुरुआत की है? तो नाम से ही गेस होगा, साउथ के राज्य हैं और इसमें आंध्र प्रदेश ये है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य की स्थापना की है? तो तमिलनाडु के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जून 2025 में किस राज्य सरकार ने लैंगिक समावेशन हेतु ट्रांसजेंडर समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में सम्मिलित करने की घोषणा की है? तो असम गवर्नमेंट ने, ठीक है, मतलब असम गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर को OBC स्टेटस देने की बात की है। हाल ही में जारी शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला कौन सा UT है? तो चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ ऑलरेडी एडवांस है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट प्लान अगर आप देखें तो भी एडवांस है, तो इस वजह से उसमें आता है। UT की बात कहा है, अदरवाइज केरला आंसर होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। मैक्सिमम जो बेस्ट काम होते हैं केरला में ही हो रहे हो। आपको अगर कभी रिस्क भी लेना हो ना कि अगर कोई अच्छा काम बोल रहा हो तो आप केरला ले सकते हैं अगर ऑप्शन में है तो, ठीक है, मतलब अगर ना पता हो तो। हाल ही में किस संस्थान के द्वारा डायनेमिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी यानी ड्रम नामक एक वेबसाइट ऐप डेवलप किया गया, वेब बेस्ड ऐप डेवलप किया गया? तो IIT खड़गपुर के द्वारा। फिर अगला है, हाल ही में किस संस्थान ने अंतरिक्ष में थर्मो रेगुलेशन का अध्ययन करने के लिए 3D कंप्यूटेशनल मॉडल विकसित किया है? तो ये है आपका भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान IIST, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर पोत जिसने 2025 को केरल के विजिंगम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह की यात्रा की, तो उसका नाम है MMC इरीना। तो इस तरह से हमने यहाँ पे लगभग 50 करंट अफेयर्स 2 वीडियो के पार्ट में कवर कर लिया है। पार्ट 3 आपको अगले सेक्शन में मिल जाएगी। ऐसे करके लगभग 15 से 20 पार्ट में पूरा 6 महीने का करंट अफेयर यहाँ पे कवर किया गया है। जैसे ही नेक्स्ट घटनासार आएगी आपको वो भी कवर करा दिया जाएगा। सो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।